चाहती हूँ ये जो सिम्फनी टच का ये कौन सा क्या मॉडल नंबर सिम्फनी है, इसका नाम है टच। से भी यूज़ कर सकते पर्सनल की तरह से ये बड़े रूम्स के लिए है, वो फॉर वेरी स्मॉल रूम है। ये ब्लोअर के अंदर होगा मैम। हाँ, ये ब्लोअर के साथ। ये 55 टच है। जैसा कि अभी आपने देखा कि सिम्फनी टच कूलर के रिव्यू के लिए मैंने 5 शोरूम पर, डिफरेंट शोरूम्स पर विजिट किया और इन 5 शोरूम्स में अलग अलग जाकर मैंने सिम्फनी टच के हर साइजेस देखने मिले मुझे हर शोरूम पर। तो सिम्फनी टच 20 लीटर में, 35 लीटर में, 40 लीटर में, 55 लीटर में, 80 लीटर में, 110 लीटर में, 115 लीटर में, हर साइज में अवेलेबल है। एंड सिम्फनी टच जो है वो बुलबुल पैड्स में भी अवेलेबल है, हनीकॉम पैड्स में भी, यानी घास वाले पैड्स भी मिल जाएंगे और हनीकॉम पैड्स भी मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा सिम्फनी टच जो है विद रिमोट कंट्रोल भी आता है, विदाउट रिमोट कंट्रोल भी आता है। तो अगर आप ये छोटा सा वीडियो पूरा देख पाए जहां पर 5 डिफरेंट शोरूम्स पर अलग अलग सिम्फनी टच की इंफॉर्मेशन दी गई है अलग अलग शोरूम द्वारा, तो आपको सिम्फनी टच के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये ब्लोअर के अंदर होगा मैम। हाँ, ये ब्लोअर के साथ है। अब ब्लोअर का तो मैम बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए एयर फ्लो, क्योंकि उसमें डुअल मोटर लगी हुई है, 2 मोटर काम करेंगी तो एयर फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, रनिंग ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं ब्लोअर का आपको एयर फ्लो दिखाता हूँ। ये भी एज अ डेजर्ट कूलर काम कर सकता है। हाँ, अब अगर मैं आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोलूँगा तो मैं आपको फिर यहाँ पर वो एयर फ्लो नहीं मिलूँगा। अभी आपसे बात करें थी इसके हनीकॉम पैड्स की या नॉर्मल पैड्स की। जो घास वाले पैड्स आते हैं वो बैठे हुए हैं, वो प्रॉपर उसको होल्ड नहीं कर पा रहे। जो जब लू चलती है, गर्म हवा चलती है तो वो अंदर सीधी चलती है, वो होल्ड नहीं कर पाते हो उसको। जब पैड नीचे बैठ जाएंगे उसमें गैप जाता होगा, अभी आप गैप वहाँ पे दिखाते हैं जैसे पैड में, वो अंदर एकदम से जाती है। अब इसमें गैपिंग आपको कम होगी। हनीकॉम पैड के साथ पेपर मोटा होगा, गीला पेपर होगा तो वो उसको जो अच्छा, लेकिन जनरली कुछ लोग अभी भी घास के पैड्स मांगते हैं, क्यों? मैम घास के पैड अब देखिए, मांगना जिसके में लगा हुआ है कूलर में तो वो घास ही लगा सकता है। जैसे इसमें भी लगा है। अब इसमें घास के लगा हुआ है, अब आप इसमें हनीकॉम लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं आपको, इसलिए वो घास के पैड मांगे। अब मैं ये यूजर हूँ उस ब्रांड का, मैंने कूलर ले लिया, मुझे अच्छा लगा, मैं घर ले गया। अब मैं बाजार में जाऊँगा तो मैं घास के पैड मांगूंगा ना मैम, क्योंकि इसमें हनीकॉम लग ही नहीं सकता आपका। तो ऑल एंड ऑल ये बात है कि हनीकॉम पैड्स ही अच्छे रहते हैं। मच बेटर होता है हनीकॉम पैड्स। रीजन वो इसलिए होता है अच्छा, क्योंकि मुझे जो पैड होते हैं घास वाले, हर साल में मुझे 2 बार चेंज कराने होंगे, क्योंकि बैठ जाते हैं। हाँ, वो बैठेगा ना, उसकी जो पैड की लाइफ होती है मैम, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, 2 से 3 साल, मगर जो ब्रांड मैंने देखा उसका 4 से 5 साल उसके पैड की लाइफ है मेरे पास। अच्छा, ठंडक करने की सेंस में घास के अच्छे हनीकॉम बेटर होता है हनीकॉम, क्योंकि उसके पेपर्स उसमें ज़्यादा होते हैं, तो वो पेपर्स भीगे हुए रहते हैं, तो अगर पानी भी खत्म होगा तो फिर वो कूलिंग को, चिलनेस को उसको मेंटेन करता है। ठंडक का फिर वहीं आता है, वो पैड बैठते नहीं है, ये पैड बैठ जाते हैं आपके। अच्छा, जो ये पैड्स हैं वो 4 लगे हैं या 6 हैं इसमें? इसमें हाँ 1 2 3 4 4 लगे हैं। ये 4 मिलेंगे, ये आपको वाटर इनलेट। इसमें आइस भी डाल सकते हैं? आइस वगैरह आप डाल सकते हो, आइस डालना है, पानी डालना है, पाइप से डालना है, मग्गे से डालना है, जैसे कैरी करने के लिए हैंडल दे रखा है साइड। तो यही पूछना चाहती हूँ, इसे ऐसा पर्सनल कूलर लोग ले रहे हैं ना, ये पर्सनल कूलर है, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि कोई इतने पैसे क्यों खर्च करेगा, ये और पर्सनल कूलर से ज़्यादा महंगा है। इसलिए महंगा है, इसमें अंदर ब्लोअर सिस्टम दे रखा है। 2 ब्लोअर्स हैं इसमें, हाँ ब्लोअर होता है अंदर लगा हुआ, 2 ब्लोअर होते हैं, ब्लोअर इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। अच्छा, और इसमें ये जो इसलिए क्योंकि इसमें ब्लोअर होता है, फैन रहता है। किस में? जैसे आप ये देख रहे हैं ना हनीकॉम वाला, इसमें फैन। अच्छा, इसमें ब्लोअर है। अब ब्लोअर हनीकॉम में भी आ रहा है, हनीकॉम और तो ब्लोअर ज़्यादा अच्छे होते हैं या फैन ज़्यादा अच्छे होते हैं? मैम अपनी अपनी जगह है, ऑफिस पर्पज से चाहिए आपको, ऑफिस वगैरह के लिए या हॉल वगैरह रेस्टोरेंट के लिए, तो ब्लोअर लगा लीजिए, ठीक है। वैसे ब्लोअर एकदम इंस्टेंट करते हैं, उसके एयर फ्लो थोड़ा फास्ट होता है फैन के द्वारा। अच्छा, ये जो बुलबुल पैड्स हैं एस्पेन वाले, है ना, तो डीकॉम पैड्स आते हैं, उन्हें ही पसंद करते हैं। तो आपके यहाँ ये कितना मतलब लोगों ने पसंद किया और परचेज़ किया है? क्योंकि बुलबुल पैड्स तो पुरानी टेक्नोलॉजी है ना। पुरानी टेक्नोलॉजी है, इससे क्या रहता है, हनीकॉम जो होता है आपका, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। हाँ, इसके बिल्कुल। कंपेरिजन साल भर के बाद चेंज करानी पड़ती है। बिल्कुल, तो वही मैं जब ये खराब होने लगती है तो इसमें स्मेल वगैरह आने लगती है, ठीक रहता है, इसमें ना कोई स्मेल प्रॉब्लम होती है। और हाँ। प्लस इसके बारे में पूरा भीग जाता है ना पूरा। हाँ, वो ज़्यादा देर तक पानी में रहता है तो कूलिंग अच्छी देता है। कूलिंग अच्छी देता है, हाँ, ठीक है। इस चीज़ का फर्क रहता है इन दोनों में।
हाँ इसमें आपको इतना मजा नहीं आ पाता, इतना इसमें आता है। हाँ। इसमें क्या होता है ना, 4 साल लाइफ होती है। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं समझ ये गई। मार्केट में ही मिल जाता है, आपने कटवाया इसके साइड का और लगवा दिया। हाँ हाँ, कोई दिक्कत वो नहीं। तो मैं समझ गई। बस ये टच जो 20 वाला है वो छोटा रखा है, उसे 35 है, उसे लोग पर्सनल की तरह यूज़ करते हैं। 70-80 स्क्वायर फुट का, मैक्सिमम 100 स्क्वायर फुट का रूम है, तो आप छोटा ले सकते हो। बट अगर आपका बड़ा रूम है या कोई हॉल है, उसमें आप इस कूलर को यूज़ तो फिर तो ये डेजर्ट कूलर की तरह काम करेगा। डेजर्ट कूलर की तरह भी काम करेगा। प्लस डिफरेंस क्या है कि बाकी डेजर्ट कूलर में फैन होता है, इसमें ब्लोअर से रखते हैं। इसमें डब्बा की रिमोट से पूरा इसको आप ऑपरेट कर सकते हो। और इसमें फुल्ली कोलैप्सिबल लोअर्स है। हाँ जी, ये पूरा आप फुल शट ऑफ में है। प्लस इसके अंदर जो है कि आपका पानी जब खत्म हो जाएगा तो अपने आप अलार्म बज जाएगा। वाटर टैंक अलार्म। वाटर टैंक 55 टच है ना? मैं बताऊं ये कूलर क्यों बिकता है। ये कूलर इसलिए बिकता है, कुछ तो ये अपने लुक के लिए बिकता है। देखने में घर पे रखने में कुछ अलग ही फील आता है कि यार कूलर रखा, बहुत देखने में अट्रैक्टिव है। दूसरी चीज़, इसके अंदर फ़ैन नहीं है, ये ब्लोअर है। तो इसका जो ब्लोअर का एयर थ्रो रहता है बहुत तेज़, बहुत फास्ट रहता है। 2 ब्लोअर? हाँ, सिंगल ब्लो, हाँ 2 विंडो रहते हैं, ब्लोअर से एक ही होता है। अच्छा। ये 2 विंडो लगे हैं इसके यहाँ पर, ब्लोअर एक ही है, दोनों साइड मोटर पे एक मोटर बंधी हुई है। और फिर ये टच है, रिमोट से काम करता है। मॉस्किटो कंट्रोलर भी है ये, मच्छर को और पास नहीं आने देता है। लीटर की वजह से बिकता है और ज़्यादातर ये लुक के लिए बिकता है। ये हनीकॉम्ब पैड भी है। अच्छा हाँ, हनीकॉम्ब पैड्स है इसमें। वो वाला 55 आता है ना, वो घास में। ओ, ये 80 है। जी जी। ओके, 80 वाले में हनीकॉम्ब पैड्स हैं। ये ब्लोअर के साथ नहीं होता है। अभी तक जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि कूलर जो भी रहते हैं वो फैन वाले आते हैं। फैन वाले में क्या होता है कि एरिया थोड़ा ज़्यादा रहता है हवा का। हाँ। ये ब्लोअर वाला है तो इतने पोर्शन से ही आपको हवा मिलती है, लेकिन हवा बहुत शानदार मिलती है, बहुत फास्ट एयर मिलती है। हाई एफिशिएंसी कूलिंग पैड इसके अंदर लगे हुए हैं। अच्छा। लुक की बात करेंगे, लुक भी बिल्कुल लेटेस्ट रहेगा। इसमें चारों तरफ से एयर सक करने के लिए इसमें ऑप्शन दे रखा है। 80 लीटर का इसका टैंक कैपेसिटी रहेगा। व्हील भी आपको इसमें मिलते हैं। सिम्फनी टच की कंक्लूजन के बारे में बात करूं तो ये सिम्फनी टच में जो है ब्लोअर लगा हुआ है, इसलिए महंगा आता है। आपने शोरूम्स पे भी देखा होगा, वो लोग यही कह रहे थे। तो ब्लोअर में एक पॉइंटेड जगह में हवा मिलती है आपको, हवा आपकी फैलेगी नहीं, लेकिन उसी पॉइंटेड जगह में आपको बहुत ही फास्ट एयर थ्रो मिलेगा। इसलिए लोग इसे पर्सनल कूलर की तरह ले रहे हैं, यानी सिंगल यूजर की तरह ले रहे हैं, और बहुत ही फास्ट आपको हवा मिलती है। तो मैंने अपने एरिया में मतलब शॉप्स वगैरह पे डिफरेंट जगह पे रखे हुए देखा था कि शॉप पर लोग बैठे हैं, उन्होंने इसको रख लिया था। देखने में स्टाइलिश भी लगता है, अलग सा भी लगता है। एंड जैसे रेस्टोरेंट है, कोई ऐसी जगह है, या फिर आप अपने घर में सिंगल यूजर है, पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको एकदम फास्ट आपके ही पॉइंटेड एरिया पे ये हवा मिलेगी। इसमें अच्छी बात है। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने बताया घास वाले यानी बुलबुल पैड्स और हनीकॉम्ब पैड्स दोनों पैड आते हैं। तो आपको जौन सा पैड चाहिए वही लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मेरे वीडियो है, फ्लिपकार्ट पर जो टैग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें आप चेक कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे अभी तक आई थिंक, जहां तक मैं समझती हूँ, उन्होंने 20 लीटर और 35 लीटर में लिखा हुआ है कि वो सिम्फनी टच में हनीकॉम्ब पैड ले रहे हैं, लेकिन आप खुद से चेक करके बाय कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी 2 साल पहले यानी कि 2023 में आई थिंक मैंने बजाज DMH 90 न्यू अपने हॉल के लिए लिया है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने पिछली साल क्रॉम्पटन 75 डेजर्ट कूलर लिया है, और पर्सनल कूलर बजाज 36 लीटर लिया है। तो ये तीनों ही कूलर बजाज DMH 90 न्यू एंड क्रॉम्पटन 75 लीटर एंड बजाज 36 लीटर पर्सनल के लिए, और ये तीनों ही कूलर में हनीकॉम्ब पैड्स हैं। उससे पहले यानी कि 2 साल पहले मैं हमेशा घास वाले कूलर से यूज करती, घास वाले पैड से यूज करती थी। मैं वेंटिलेशन अच्छा रहती थी, कूलर की अच्छी हवा आती थी, लेकिन उसमें वही है, मुझे जो बुलबुल पैड्स हैं वो चेंज कराने पड़ते थे। तो अपने अपना यूजेस है। अगर आपको लगता है कि आपको घास वाले पैड्स पसंद है तो आप ये वाला कूलर, ये घास वाला ले लीजिए। अदरवाइज इसमें से छोटा साइज चाहिए या हनीकॉम्ब पैड्स अवेलेबल है तो वो ले लीजिए। ये रिमोट कंट्रोल के साथ चलता है, तो देखने में लुक एंड फील बहुत अच्छा आता है। अलग सा घर का डिजाइन एकदम सुटेबल मॉडर्न लगता है। 2 सालों में जो बजाज DMH 90 न्यू, क्रॉम्पटन 75 लीटर कूलर, बजाज PX 97 टॉर्क्यू न्यू 36 लीटर, ये 3 कूलर अपने घर के लिए लिए हैं। बहुत शानदार चलते हैं। आपको ये फ्लिपकार्ट में मैं टैग कर दूंगी, आप वहां से चाहे तो परचेस कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सा भी साइज चूज कर सकते हैं। इसमें और भी साइजेस है, लेकिन मैंने
जो साइज लिए वो मैंने आपको बता दिए, स्क्रीन पर भी लिख कर आ रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी आप अमेजोन से चाहें तो अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अमेजोन के लिंक है इन 3 कूलर्स के जो मैंने परचेज किए पिछले 2 सालों में अपने घर पे यूज कर रही हूँ। फ्लिपकार्ट से चाहे तो टैग्ड प्रोडक्ट में जाके आप वहां से परचेज कर सकते हैं एंड चाहे तो मेरा वीडियो इस चैनल पर इन तीनों ही वीडियोस के इन तीनों ही कूलर्स के वीडियोस पड़े हैं, वो वीडियो देखकर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज ये तीनों कूलर्स मैं अपने घर पे यूज कर रही हूँ, बहुत 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 अमेजिंग है। तो आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं और अदरवाइज मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस चेक करके इन तीनों कूलर्स की आप ले सकते हैं विदाउट एनी डाउट। मैं करंटली 2 सालों से यूज कर रही हूँ, बहुत अमेजिंग चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।